हेलो स्टूडेंट, फॉर 11 क्लास अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट रह गया है। इसका रीडिंग मैं कराने जा रहा हूँ। कल आपने पढ़ा था विच आर ऑल नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग आर नेसेसरी आल्सो टू सिविलाइजेशन। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए आवश्यक है समाज। 3 चीज़ें बताई थी: सिक्योरिटी, लीजर एंड सोसाइटी। सुरक्षा, समय और समाज का मतलब है कि साथी आपको बात करने के लिए चाहिए कुछ लोग। लूसी ने कहा, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन? क्या ये सभी सभ्यता है? आई थिंक देयर मे बी वन अदर थिंग। लेखक कहता है हो सकता है कुछ और भी हो। इतनी सारी चीज़ों के बारे में अभी तक जो बहस हुई, तो लूसी ने कहा यही सभ्यता है। लेखक ने कहा कुछ और भी हो सकता है। व्हाट इज़ दैट? वह क्या है? ऑल दिस बिजनेस अबाउट बीइंग गुड। वह सभी कार्य जो अच्छे होने के लिए ज़रूरत होती है, बीइंग गुड, अच्छे बनने के लिए। बट व्हाट हैज़ बीइंग गुड टू डू विथ इट? लेकिन अच्छे होने का इससे क्या मतलब है? व्हाट हैज़ बीइंग गुड टू डू विथ इट? नोबडी वांट्स टू बी गुड रियली। लूसी ने कहा वास्तव में कोई अच्छा बनना ही नहीं चाहता। दे आर ओनली गुड बिकॉज दे गेट इन टू रो इफ़ दे आर नॉट। लोग अच्छा क्यों करते हैं, लोग अच्छा क्यों बनते हैं? क्योंकि उन्हें डर होता है कि वो भी कहीं अपराधियों की लाइन में ना आ जाएं, यानी लोग उन्हें भी अपराधी ना समझने लगें, इसलिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। माई सेल्फ, प्रोबेबली, शायद बिल्कुल सही बात है। एंड अगेन इट इज़ जस्ट द सेम विथ ग्रोन अप्स। और यही बात है जो बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग अपना अच्छा काम करते हैं, वो इसीलिए तो उन्हें भी लोग कोई बुरा ना कहने लगे। इफ़ आई वॉन्ट टू किडनैप सम बडी इल्स चिल्ड्रन टू कट हिज थ्रॉट। लेखक कहता है कि यदि मैं आई वॉन्ट टू किडनैप, मैं किसी के बच्चे का अपहरण करना चाहता हूँ, उसकी हत्या करना चाहता हूँ, और स्टील हिज कार, या फिर उसकी कार चुराना चाहता हूँ, और प्ले विथ हिज टेनिस रैकेट, या फिर उसके टेनिस को चुरा कर उससे खेलना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं करता हूँ ये ऐसा? आई डू नॉट डू इट, मैं इसलिए नहीं करता हूँ। पार्टली बिकॉज आई शुड गेट इनटू सच ए रो इफ़ आई वेयर फाउंड आउट। यदि मैं पकड़ा गया तो मैं भी अपराधी बन की लिस्ट में, लोग मुझे भी अपराधी समझने लगेंगे। लेखक कहता है कि बड़े लोग अच्छा काम क्यों करते हैं? यदि मैं किसी के बच्चे का अपहरण करना चाहता हूँ तो क्यों नहीं करता हूँ? इसलिए कि कहीं लोग मुझे भी क्रिमिनल ना समझने लगें यदि मैं पकड़ जाऊँ। बट वाट हैज़ दैट गॉट टू डू विथ सिविलाइजेशन? लेकिन इससे सिविलाइजेशन का क्या संबंध है? सभ्यता का इससे क्या मतलब है? माई सेल्फ जस्ट दिस दैट इफ़ वी टुक वाट वी वांटेड टू एंड रन ऑफ विथ वंस चिल्ड्रन। लेखक कहता है दैट इफ़ वी, यदि हम ऑल टुक वाट वी वांटेड, जो हम चाहें वही करें, टू एंड रन ऑफ विद वन अदर चिल्ड्रन, और किसी के बच्चे को चुरा के भाग जाएं, एंड स्टोल वन अदर्स रैकेट, या किसी का रैकेट चुरा लें, थिंग्स जस्ट कुड नॉट गो ऑन।
तो क्या ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? कहने का मतलब कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, तो क्या हमेशा चोरी करते रहेंगे और पकड़े नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से एक दिन पकड़े जाएंगे। वी शुड ऑल बी क्वारलिंग एंड फाइटिंग फॉर वन थिंग। हम एक चीज़ के लिए हमेशा झगड़ते रहें, लड़ते रहें, एंड फॉर अनदर nobody would be able to invent anything or make beautiful thing। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो कभी कोई आविष्कार नहीं होंगे, कभी कोई अच्छे काम नहीं होंगे। लाइफ वुड बी टू डेंजरस, और जीवन बहुत ही खराब बन जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। सो देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन एनीवे, और फिर कहीं सभ्यता का नामो निशान नहीं रहेगा और सभ्यता का आविष्कार नहीं हो पाएगा। दूसरी, इज दैट वाई ग्रोन अप पीपल कीप द रूल्स एंड आर गुड। क्या बड़े लोग इसीलिए नियम का पालन करते हैं और अच्छे बने रहते हैं कि कहीं उन्हें भी लोग बुरा ना समझने लगें? माई सेल्फ परहैप्स इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। लेखक ने कहा कि यही अकेला कारण नहीं है। कारण तो ये भी है कि लोग अच्छा इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें बुरा ना करने समझने लगें, लेकिन यही अकेला कारण नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैं कह तो नहीं सकता, बट इज सर्टेनली वन ऑफ द मेन वंस। लेकिन हाँ, मुख्य कारणों में से एक जरूर है। एक कारण जरूर यही है कि लोग अच्छा काम इसीलिए करते हैं कि लोग उन्हें बुरा ना समझने लगें। सो यू सी, आपने देखा या आप समझ गए, दिस बिजनेस ऑफ बीइंग गुड हैज़ समथिंग टू डू विद सिविलाइजेशन। इसीलिए ये अच्छा बनने का काम भी सभ्यता से संबंधित है। एंड बीइंग गुड मीन्स, और अच्छा होने का मतलब हुआ एक्टिंग जस्टली, यानी न्यायपूर्ण कार्य करना, टुवर्ड्स योर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति। सभ्य होने का मतलब है अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। एंड रेस्पेक्टिंग हिज प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी का सम्मान करना। एंड ओबेइंग द लॉ, कानून का पालन करना। एंड परहैप्स अदर थिंग्स एज वेल, और दूसरी चीज़ों को भी मानना। लूजी वाट थिंग, क्या मानना? आई शुड लाइक टू नो वाट बीइंग गुड इज। जानना चाहती हूँ कि अच्छा बनना क्या है, क्या करना चाहिए जिससे हम अच्छे बन पाएँ। माई सेल्फ सो शुड आई सो गुड लॉट्स ऑफ पीपल, इसीलिए मैं भी अच्छा करता हूँ और बहुत सारे लोग इसीलिए अच्छा काम करते हैं। एनीवे वी हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ थिंग्स, मैंने कुछ पता लगाया है, मैंने कुछ सोच लिया है या सीख लिया है, दैट कांट बी बीइंग सिविलाइज्ड, जिनको करने से हम सभ्य कहलाएंगे। क्या करने से? मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें बनाना। लास्ट का निष्कर्ष है हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम सब कहलाएं। तो ये है मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें बनाना। थिंकिंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचना। एंड थिंकिंग न्यू थिंग्स, नए विचार सोचना। एंड कीपिंग द रूल्स, नियमों का पालन करना। विदाउट विच पीपल कुड नॉट गेट ऑन टुगेदर, और लोगों के बिना दखलंदाजी किए हुए नियमों का पालन करना, यानी नियमों का पालन तो करना लेकिन दूसरों को कष्ट ना हो, ये सोच करके। ग्रोन अप्स कॉल द फर्स्ट ऑफ दिस थिंग्स आर्ट, और बड़े लोग इन चीज़ों को कला कहते हैं। ये भी एक कला है, सुंदर चीज़ें बनाना कला है। कानून का पालन करना, हम किसी को दुख ना दें, कष्ट ना दें, ऐसा जीवन जीना भी एक कला है। द सेकेंड साइंस एंड फिलॉसफी, और दूसरी बात विज्ञान और दर्शन। एंड द थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस एंड एथिक्स, और तीसरी बात है राजनीतिक न्याय और हमारे महाकाव्य। नाउ दीज थिंग्स में नॉट बी ऑल सिविलाइजेशन इज, ये चीज़ें सभी शब्द नहीं हो सकती हैं, बट एनी वे दे विल डू टू गो ऑन विद, लेकिन वे शब्द होने में सहायक जरूर हो सकती हैं।
भले ही ये काम करने से कोई शब्द ना बने, लेकिन सभ्यता में सहायक जरूर है। तो ये आपका लेसन आज समाप्त हो रहा है। जो अभी पढ़ाया उसका एक बार रिवीजन फिर से करवा देता हूँ। अभी आपने जो पढ़ा उसमें लेखक ये कहना चाहता था कि हम लोग अच्छा काम क्यों करते हैं, दूसरों की नज़र में अच्छा दिखे ऐसा क्यों करते हैं। उसी ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं दूसरे लोग हमें बुरा ना समझ बैठें, हमें भी अपराधी ना समझ लें, इसीलिए लोग अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक ही चीज़ के लिए लड़ते और झगड़ते रहे तो कहीं कोई सभ्यता का विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति यानी हर कोई गलत काम करना ही चाहता है। लेखक ने अपने ऊपर लेकर के कहा था कि मैं किसी बच्चे का अपहरण करना चाहता हूँ, किसी की कार चुराना चाहता हूँ, किसी का रैकेट चुराना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं चुराता? इसलिए कि अगर पकड़ा गया तो दूसरे लोग मुझे भी खराब समझने लगेंगे, इसीलिए इसी डर से लोग बुरा काम नहीं करते। तो इसका मतलब ये सभ्यता नहीं हुई, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो डरबस कोई काम नहीं करते हैं। सभ्यता वो है, लेखक ने आखिरी पैराग्राफ में कहा कि हम अच्छा काम करें, अच्छा सोचें, अच्छे विचार रखें, नया विचार रखें, राजनीतिक न्याय और सिद्धांतों का सम्मान करें, दूसरों के संपत्ति का सम्मान करें, अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें। ये सभ्यता है। भले ही ये सभ्यता ना हो, लास्ट में कहा, लास्ट लाइन में, लेकिन ये सभ्य बनने में सहायक जरूर है। तो ये आपका लेसन पूरा हो गया और इसके एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर करवाएंगे नेक्स्ट टर्न पर। इतना आप पढ़िए पहले, और इससे पहले आपके जो लेसन हुए हैं उनके एक्सप्लेनेशन भी लिखवाए गए, उनके क्वेश्चन आंसर भी लिखवाए गए। वो क्वेश्चन आंसर आपको याद करना है, एक्सप्लेनेशन समझकर उनको दोबारा लिख करके प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आंसर आप लोग लिख के देखें। ये बार बार कहा जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको लिखवाए गए वही एग्ज़ाम में आए, दूसरे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए आपको लेसन बड़ी बारीकी से पढ़ाया जाता है, समझा के पढ़ाया जाता है कि लेसन ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आप लेसन अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर पार्ट से आ भी जाता है तो आप उसे बनाकर लिख लेंगे। इसी प्रकार एक्सप्लेनेशन जो लिखवाए जाते हैं वो आपको इसलिए कि इस तरीके से लिखा जाए, इनको आप इस तरीके से समझें। ज़रूरी नहीं कि वही पैराग्राफ आए, अगले दूसरे पैराग्राफों का भी आप प्रैक्टिस करें, अपने मन से लिखें, और जब स्कूल खुले तो उसको आप चेक करवा सकते हैं कि सर ये गलत लिखा है या सही लिखा है, आप चेक कर दीजिए। इस तरीके से इस इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। कहावत है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चाहे जितने अच्छे टीचर से पढ़िए, वो सब थोड़ी देर के लिए आपको समझ में आएगा और बाद में भूल जाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करें। स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू। जय हिंद।